हाँ जी 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 जी। हाँ रोहन। अरे रोहन सॉरी यार, फोन आ गया था। इट्स ओके सर। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सीनियर मुझे फिर से 6 महीने के लिए मणिपुर ट्रांसफर करना चाहते हैं। सर आपने वहां की सिचुएशन को इतनी अच्छी तरीके से हैंडल किया था कि लोग आपकी मिसाल दिया करते हैं। ओह हाय रोहन, कैसे हो? कब आए? आई एम गुड मैम, मैं बस अभी आया। आप बताइए आप कैसे हैं? और आपकी मॉडलिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी कैसे नहीं चलेगी, मेरी सोनिया है इतनी प्रिटी। आप भी ना कुछ भी मजाक करते हैं। नहीं मजाक की बात नहीं है। क्यों रोहन? यस सर। डार्लिंग, एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? एक फोटोग्राफर आने वाला था मेरा फोटो शूट करने के लिए, उसे कुछ इमरजेंसी आ गई और वो आ नहीं पाएगा। और मुझे कल ही मॉडलिंग एजेंसी को अपनी फोटोज भेजनी है। आई डोंट नो कैसे भेज पाऊंगी अब मैं कर रहा हूँ ना बाबा अरेंज, हो जाएगा कोई फोटोग्राफर अरेंज, डोंट वरी। अरे रोहन सर। यार जब हम लोग पहली बार मिले थे तो तुमने मुझे अपने फोटोग्राफ्स दिखाए थे कुछ। हाँ वो तुमने खुद ही क्लिक किए थे ना? यस सर। तो यार अपनी भाभी की भी हेल्प कर दो ना। ग्रेट। बस हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। श्योर सर, आपके ऑर्डर्स फॉलो किए जाएंगे। थैंक यू। तो मैम कितने बजे आना है? शाम 5 बजे। इज दिस ओके फॉर यू? सर आप रहेंगे शाम को घर पे? नहीं, आई हैव टू गो फॉर पार्टी। चलिए मैम, तो शाम को मिलते हैं। अभी मैं चलता हूँ। थैंक यू रोहन। थैंक यू सर। मम्मा पापा। अरे कुहू बेटा, हाउ आर यू? Hi Rohan uncle. हाउ आर यू? I'm fine. How are you? फर्स्ट क्लास। आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। गेस व्हाट? I don't guess it. सरप्राइज चॉकलेट्स। Thank you. यू वेलकम, एंजॉय। डार्लिंग, आपको लगता है कि ये मेरी फोटोज अच्छे से निकाल पाएगा? नहीं, आई मीन ये फोटोज अच्छे से तो ले लेगा ना? आई थिंक सो। डोंट वरी। रागिनी कहाँ मर गई? क्या हुआ? मैं किचन में थी। मेरा कैमरा कहाँ है? मिल नहीं रहा है। आपका कैमरा? आपका कैमरा मुझे नहीं पता। क्या मतलब मुझे नहीं पता? मेरी चीजें सेफ्टी से रखने की जिम्मेदारी किसकी है? बोलो। मेरी है। मैं अभी ढूंढ देती हूँ आपका कैमरा। 1 मिनट। ये लीजिए, मिल गया आपका कैमरा। सॉरी, गलती से हो गया। अरे रोहन, अरे हाँ भाभी जी। कब से तैयार होकर बैठ के तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कहाँ रह गए थे? वो मैं कहीं फंस गया था। कोई बात नहीं, चलो फोटो शूट करें। चलो। ओके। जो बाल है ना, इनको थोड़ा साइड में रखो ताकि फेस कवर नहीं हो। जैसे हाँ, जैसे थोड़ा इधर से।
अच्छा मैं चेंज करके लाती हूँ अभी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत हॉट लग रही है। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो करना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने तड़पाया, तुमने मुझसे मिला। कहाँ थे तुम? हाँ बोलो। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कैसी रही होंगी? एक बार भी सोचा तुमने? नहीं। कहाँ थे तुम, पहले मुझे ये बताओ। अब आ गया हूं ना, अब फिर से वही लाइफ होगी, रंगीन, पहले की तरह। लव मी रोहन। ये क्या हो रहा है? कैसी लग रही हो? वेरी नाइस, इट्स लुकिंग नाइस। अच्छा वो आप आ गए। कैसी लग रही हो बताओ? अच्छी लग रही हो। देखा रोहन, मैंने कहा था ना, रोहन ना कब से डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। मैं शो रेडी करता हूँ, आप आ जाइए। ओके। पक्का मैं अच्छी लग रही हूँ ना? सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू अजीत जी। देखिए कैसी लग रही हूँ मैं? नाइस। क्या बात है, आज तुम कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हो। इसीलिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? तुम पिछले महीने अपने भैया और भाभी से मिलने जाने वाली थी ना, और मैंने मना कर दिया था। तुम्हारे टिकट्स करा दिए मैंने, जाओ और आराम से पूरा 1 महीना भैया और भाभी के साथ एंजॉय करो। तुम 2 साल से नहीं गई हो, जाओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन आपको टिकट कराने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए था। क्यों? भैया भाभी तो ऑस्ट्रेलिया गए 1 महीने के लिए, अभी घर पे कोई भी नहीं है। तो भाई ठीक है, मरो यहीं, लेकिन कल से तुम पास वाले कमरे में रहोगी, और जब तक मैं ना कहूं बाहर नहीं आओगी। लेकिन क्यों? मुझसे कोई गलती हुई? कोई सवाल नहीं, मैंने कह दिया ना, वो होना चाहिए। चलो चलो। सुनिए तो सही। ब्यूटीफुल। रोहन तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर अजीत ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं देखेंगे आपके पति परमेश्वर, वो बाहर गए हैं। लेकिन फिर भी तुम मुझे कॉल कर सकते थे और एटलीस्ट मैसेज तो कर ही सकते थे ना।
और तुम अचानक से इस तरह से फिर अरे बाबा 6 महीने का प्यासा था, अब जाके कुआं मिला है, तो अब ये प्यासा बार बार कुएं के पास नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? मुझसे भागोगी। ए, रुको। क्या ये सब जरा सी भी तमीज नहीं है? किसी के कमरे में एंटर करते हैं तो पहले नॉक किया जाता है। किसी ने सिखाया नहीं कि ऐसे ही घुस जाती हूं मुंह उठा के? निम्मी, देखो, जो कुछ भी तुमने देखा है उसे किसी से मत कहना, वरना इस नौकरी से भी जाओगी और ये पैसों से भी। इस घर में अगर तुम्हें काम करना है तो गूंगी या बहरी बनकर करना हो, समझी? ओके मैडम। डार्लिंग, तुम्हें नौकरों पे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें तो पता है मुझे नौकरों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। तुम्हें याद है वो मणिपुर वाला नौकर? उसे सब कुछ पता था हमारे बारे में, पर बेचारे ने किसी को भी कुछ नहीं कहा, है ना? कमाल हो यार तुम। वो तो मैं हुई। अच्छा रोहन, मुझे लगता है ना हमें आने मिलना चाहिए, थोड़ा रिस्की हो सकता है। क्यों? मोस्ट ऑफ द टाइम अजीत जी घर पे रहते हैं, तो क्यों ना हम तुम्हारे घर में रहें? हाँ, क्यों नहीं? वैसे भी मेरी वाइफ मेरे घर पर नहीं रहती है, और तुम्हें तो पता ही है उसका और मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो फिर ये फिक्स रहा, अब से हम हमारे घर पे मिलेंगे। Let's go. शादी की पवित्रता को भंग करने में रोहन और सोनिया दोनों बराबर के भागीदार थे। दोनों जो भी कर रहे थे पूरे होशोहवास में कर रहे थे, लेकिन वासना एक ऐसी काली पट्टी है जो आंखों पर पड़ जाए तो कुछ नहीं दिखाई देता। अजीत अपनी पत्नी और जूनियर अफसर की हरकतों से पूरी तरह अनजान था। अब देखना यह है कि वासना में अंधे हो चुके रोहन और सोनिया अब कौन सा नया खेल खेलने वाले थे। रोहन, 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 वेलकम स्वीटहार्ट। कहाँ थे तुम? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम्हारी वाइफ को तो पता है ना मेरे और तुम्हारे बारे में? अब हाँ बेबी, वो सब जानती है। एक्चुअली वो खुद मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, तो मैंने भी सोचा कि डिवोर्स लेना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार उसका मेरा डिवोर्स हो गया तो फिर हम शादी कर सकते हैं। शादी? शादी और हम? ऑफ कोर्स। अच्छा मजाक था वैसे। चलो अब बेडरूम में चलो, वरना सारा टाइम यही वेस्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स गो। सोनिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तुम जो मांगो तुम्हें ला के दे सकता हूँ, और अपनी जान दे सकता हूँ, और किसी की जान ले भी सकता हूँ। अच्छा नो नो नो, स्टॉप इट, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है, प्लीज 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 प्लीज। एक मिनट रुको। कोई नहीं, कोई नहीं। एक सेकंड।
रोहन, व्हाट हैपन? कोई घर पे है क्या? नहीं बेबी, घर पे कोई नहीं है। इट्स ओके, रिलैक्स। नहीं, एक्चुअली मुझे किसी की रोने की आवाज सुनाई थी और उसके बाद कुछ गिरने की भी आवाज आई। बेबी एक्चुअली अपने घर के पीछे स्कूल है तो वहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, अदरवाइज घर पे कोई नहीं है। सो डोंट वरी, और प्लीज इस खूबसूरत मोमेंट को इसे बर्बाद मत करो यार। हाय। हाय, कहाँ से आ रही हो सोनिया? वो एक एड शूट के लिए गई थी। अच्छा अच्छा। तुम्हारे गले पे ये निशान कैसे है सोनिया? अरे हाँ, वो मेकअप करते ना, वह शायद मेरे ही हाथ से लग गया होगा। अभी मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आ जाऊँ प्लीज। हाँ। मुझे मत मारो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसे ही करूंगी। तुझे कहा था ना चुपचाप कमरे में बैठना, फिर आवाज क्यों की? कुहू, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो। ओके? आओ कैप्टन आओ। कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। बैठो, नाश्ता कर लो। थैंक यू। निमी, जाओ सर के लिए चाय लेकर आ जाओ। अरे कैप्टन को गाजर का हलवा खिलाओ। हाँ जी, अभी देती हूँ। सर सुबह सुबह हलवा? डोंट डेयर टू डिनाई कैप्टन, बिल्कुल मना मत करना। मेरी ब्यूटीफुल वाइफ इतना अच्छा हलवा बनाती है कि अगर आज नहीं खाया ना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ओके, तो सर मैं जिंदगी भर पछताना नहीं चाहता। आई वुड लव टू टेस्ट। लीजिए। थैंक यू। अंकल आराम से, हवा गर्म है। ओके बेटा, थैंक यू। काफी स्मार्ट है हमारी को। सब सोनिया की ट्रेनिंग है। और मेरी बेटी का ब्रेकफास्ट हो गया? यस मेजर। अच्छा रोहन, वो फोटोज का क्या हुआ? मैम मैंने आपके फोटोग्राफ्स प्रिंट करवा लिए हैं, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। देखो। नहीं, पहले मैं दिखाओ तो देखूंगी। सही। नहीं, फिर आप देखेंगे। वाओ, देखिए कितनी अच्छी फोटोज आई है। रोहन सीरियसली बहुत अच्छी फोटोज हैं। वाह रोहन, बड़े अच्छे फोटोग्राफर है यार। ये हाँ, अच्छा आप ये सब छोड़िए, आप फोटोज बाद में देखना, पहले मैं देख लेती हूँ और फिर आप बाद में देख क्या लीजिएगा। हुआ? कुछ नहीं, वो कुहू को स्कूल जाना है ना, तो उसे लेट हो जाएगा। ठीक है रोहन, तुम नाश्ता ठीक से कर लेना, मैं तो फुल हो चुका हूँ। श्योर सर। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? सुबह सुबह तुम्हारा कॉल आंसर करूँ या अपने पति को टाइम दूँ? आज शाम 4 बजे मेरे घर। तो तुम्हारा अरे हाँ? कहाँ गया ये? आई थिंक उन्हें लेट हो रहा था तो वो निकल गए।
रोहन, ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? अच्छा ये है? अरे स्वीट हार्ट, इसे तो प्यार कहते हैं। तुम थोड़ा कंट्रोल में रहो रोहन। अजीत ने देख लिया था निशान, उसे शक हो सकता था। सोनिया, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं प्यार करता हूं तुमसे यार, और शक होता तो जाने दो यार। स्वीटहार्ट, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम ना अजीत को डिवोर्स दे दो। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुमने हमारे इस तरह की फोटो क्यों निकाली? अच्छा अरे वो एक्चुअली मेरा कैमरा ना अपने आप ऑटो मोड पे चला गया था, तो तुम्हारी मॉडलिंग के साथ साथ हमारी कपल मॉडलिंग भी शूट हो गई। सो व्हाट्स द बिग डील? रोहन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे अपने हंसती खेलती परिवार में कोई बवाल पैदा नहीं करना है। अरे बाबा, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, बट तुमने मेरा एक कॉल पिक नहीं किया। तो मैं बेचैन हो गया था, तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर चला गया। क्या गुनाह कर दिया मैंने? तुम एक काम करो, सांस लो, हम अंदर चल के बात करते हैं। कम। नहीं, मुझे आज कहीं नहीं जाना। मुझे अभी घर जाना है। अजीत के कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो मुझे भी निकलना होगा। तुम्हारे पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं होता। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं जो तुम्हारे लिए वक्त निकालूं, समझे? मेरा पति है और मुझे उनके लिए वक्त निकालना होता है। मेरी पहली जिम्मेदारी वो है। वो चली गई वो। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। ऐसे भी कोई करता है क्या? क्यों गई वो? किसकी वजह से गई वो? क्यों गई वो? किसकी वजह से गई वो? आपको पता है, इस बार कुहू के टेस्ट में A ग्रेड आए। सारा क्रेडिट तुमको जाता है। तुम इतना समय जो देती हो उसको। ये मैसेजेस किसके आ रहे हैं बार-बार? वो एक्चुअली एक बार कॉल आ रहा है। हेलो, यस। अच्छा, कल मीटिंग के लिए आना है? कितने बजे? ओके, बट मुझे ना 2 बजे एक ऑडिशन में जाना है, तो मैं ऑडिशन देने के बाद आपसे मिलूं? ओके, डन। थैंक यू। कॉल कहाँ से था? वो एक्चुअली मॉडलिंग एजेंसी था। वो कल मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। गुड। इतनी रात को मॉडलिंग एजेंसी से फोन? कहाँ रह गया यार? फोन भी नहीं उठा रहा है। मेरी गलती है ना, मैं ही 2 घंटे पहले आ गई। ये मॉडलिंग एजेंसी वालों को भी ना आज ही मीटिंग कैंसिल करनी थी। उठो रागनी, आराम आराम से, आराम। रागिनी, किसने किया तुम्हारे साथ ये? देखो, रिलैक्स, शांत हो जाओ। देखो मेरी तरफ देखो, शांत शांत। बताओ किसने किया? बोलो। रोहन ने मुझे कल से बांध रखा है। वो जल्लाद है। वो तुम्हारे साथ भी यही करेगा। तुम यहाँ से भाग जाओ
और मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, बट तुम अब शांत हो, ठीक है? देखो मेरी तरफ देखो, इधर देखो, शांत शांत। रोहन नहीं है यहाँ, चलो मुझे उस जल्लाद से बचा लो। हाँ ठीक है, प्लीज। हाँ चलो चलो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। हाँ। क्या हो रहा है सब? सोनिया, मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद फूल लेने गया था और तुम इसे लेकर यहां से ये सब। मत मारो इसे, क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। कैसे जानवरों की तरह मारा तुमने अपनी बीवी को? कौन मारता है इसे? तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। सुनो, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैंने जो कुछ किया है ना, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया है। अगर मैं ये सब नहीं करता तो हम कभी नहीं मिल पाते। और हाँ, अब अगर तुमने मुझे इग्नोर किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे मॉडलिंग के टाइम के सिर्फ फोटोज ही नहीं, और भी बहुत कुछ है मेरे पास। हमारे प्राइवेट पलों के वीडियोस। इसलिए याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। गॉट इट? मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। क्यों? बहुत हो गया। Why you crying? नोटिस। अच्छा बेटा ना? अच्छा बेटा ना? नहीं, बहुत हो गया। बहुत सही लिया मेरे बेटे ने। नो, why you crying? बहुत हो गया, बहुत सही लिया। अब तुम जाओगी और अच्छे से नहा के और फ्रेश होके आओगी, फिर हम बात करेंगे ना? है ना? गो 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 गो। अरे आ गए आप? मेजर अजीत कुमार सिंह हमेशा से अच्छे काम किए, देश के लिए अच्छे काम किए, इज्जत कमाई। लोग मेरे नाम की वजह से, मेरे काम की वजह से मेरा सम्मान करते हैं। हर मैदान फतेह किया है मैंने, लेकिन आज हार गया मैं। अपनों से ही हार गया मैं। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, सब कुछ खत्म कर दूंगी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मगर, प्लीज। आई ट्रस्ट यू। आओ बैठो। स्माइल। वेरी गुड।
सुनो, सोनिया, तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं इसके साथ कुछ ना करूं, इसे अच्छे से रखूं। मैंने तुम्हें पिक्चर फॉरवर्ड करी है, तुम देख लो। सोनिया, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। लेकिन अगर तुमने मुझे इग्नोर किया ना तो मैं कुछ भी कर दूंगा। देखो, जो कुछ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, तो प्लीज मुझे आज के बाद कभी फोन मत करना। हेलो, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। आज के बाद अगर तुमने मुझे फोन किया तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। ऐसा मत कहो यार। सोनिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सोनिया, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। पागलों जैसी बातें मत करो रोहन। जैसे जानवर से कौन शादी करेगा? मेरे पति के सामने 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। और हाँ रोहन, याद रखना, औरतों पर हाथ उठाने वाला मर्द मर्द नहीं होता, समझे तुम? अजीत जी, अजीत जी, अजीत जी। सोनिया, रोहन, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हें बोल दिया ना कि मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम्हें एक बार समझ में नहीं आती बात? फिर क्यों थी मेरे साथ इतने दिन तक? बहक गई थी। अपने इतने अच्छे पति को धोखा दिया मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा। तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। ड्राइवर, गाड़ी रोको। सोनिया, सॉरी। अपना और गुहू का ध्यान रखना। सोनिया, रोहन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके सोनिया ने बहुत बड़ी गलती की थी और ये बात सोनिया को भी समझ में आ चुकी थी और वो इस दलदल से बाहर निकलकर अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहती थी। लेकिन अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। कई बार हम गलत राह पर इतना आगे निकल जाते हैं कि वापस लौटना असंभव हो जाता है और यही हुआ सोनिया के साथ। मेजर रोहन सोनिया के साथ जो भी कर रहा था वो प्यार नहीं था, बल्कि महज एक जुनून था, पागलपन था, हवस थी, वहशत थी। और सोनिया को ये बात समझने में बहुत देर हो गई थी। पुलिस को सोनिया के फोन रिकॉर्ड से रोहन के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए और अजीत की गवाही से रोहन पकड़ा गया। आज रोहन जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। अंतिम समय में सोनिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए जीवन में हर कदम सोच समझ कर उठाए, अपनी नीयत में खोट ना आने दे, रिश्तों की गरिमा बनाए रखे और आपसी रिश्तों में हमेशा पारदर्शिता रखे। याद रखिए, नाजायज रिश्ते हमेशा अपराध की घंटी होते हैं। जरूरी है कि वक्त रहते इसे सुन लिया जाए और अपने आप को इस दलदल से बाहर निकाला जाए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।